गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 5वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 12 सपूत लेसन की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, सपूत लेसन शुरू करते हैं। पढ़ो, समझो और दोहराओ। देखो, सपूत सपूत यानी कि योग्य पुत्र, सरल शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र। सरल सेवा कहानी में एक ऐसे ही पुत्र के बारे में बताया गया है। देखते हैं बच्चों, सपूत लेसन शुरू करते हैं। सपूत यानी अच्छा पुत्र, योग्य पुत्र। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। देखो, बहुत पुरानी, पहले पुरानी ये बात है। फुलेरा नामक एक गांव, आदर्श एक गांव था। उसमें क्या था, गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। स्वच्छता यानी सफाई, स्वच्छ साफ सुथरा गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। गांव में नियमित रूप से यानी कि हर रोज झाड़ू लगाई जाती थी। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई पुताई यानी गोबर से जमीन को लिपने का काम करने, यानी मराठी में क्या बोलते हैं, सारवन करने। पुताई पुताई यानी दीवारों को चूने से पोतना, दीवारों को चूने से रंग लगाना, चूना लगाना, इसको लिपाई पुताई करके कहते हैं। करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। परिसर ने घर के आसपास की जगह, आसपास में नीचे जमीन पे घर है, बिल्डिंग जमीन पे है, तो घर के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं। वो मोगरा, गुलाब, चीकू वगैरह। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। निर्मल यानी साफ। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए क्या करते थे लोग, उधर के आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट यानी कुएं के आसपास का स्थान, बाजू का स्थान, पनघट। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान करती थी। देखो, बखान करना है ना, प्रशंसा करना। लाडला यानी पुत्र, बेटा। देखो, एक दिन क्या हुआ, एक दिन पनघट पर तीन स्त्रियां पानी भर रही थी। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी, यानी 3 लेडीज उधर थी, पानी भरने के लिए आई थी। वो अपने अपने पुत्र का बखान यानी प्रशंसा कर रही थी। एक बोली, पहली क्या बोलते हैं, देखो, एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। पहली स्त्री क्या बोली है, मेरा बेटा बहुत विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। देखो, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। ग्रंथ यानी पुस्तक, बड़े बड़े पुस्तक वो रीड करता है, पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। देखो, दूसरी ने क्या कहा, देखते हैं। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में देखने को भी नहीं मिलेगा। बलि यानी बलवान। दूसरी क्या लेडी कहती है, जोश में आकर झट से वो आगे बढ़कर कहती है, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि, मेरा पुत्र जैसा बलवान तो 10-5 गाँव में नहीं मिलेगा। देखो, 500 दंड बैठक वो रोज लगाता है। दंड बैठक लगाने यानी व्यायाम का एक प्रकार है, दंड बैठक लगाना। 500 दंड बैठक वह रोज लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोककर उतर जाता है, ताल ठोकना यानी कुश्ती के लिए ललकारना। वो क्या बोलते हैं, अखाड़े में ताल ठोककर उतर जाता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। मुकाबला यानी सामना करने से बड़े बड़े पहलवान घबराते हैं। वो मेरा सपूत है, वो मेरा पुत्र है, वो मेरा बेटा है, ऐसा वो दूसरी स्त्री कहती है। अब तीसरी क्या बोलते हैं, देखते हैं। तीसरी की बारी थी, वह चुप रही। तीसरी क्या हुआ, तीसरी कुछ नहीं बोली, वो चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा लाडला कपूत निकला। कपूत यानी बुरा पुत्र निकला है, बुरा बेटा है तुम्हारा, ऐसा लगता है। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश यानी उत्साह, बिना किसी उत्साह से
गर्व से बोली। वो क्या है, घमंड अभिमान से वो बोलती है। बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती। वो क्या बोलती है, तीसरी स्त्री, सपूत या चांगला, अच्छा पुत्र या कुपुत्र मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है, वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। वो क्या बोलते हैं, सीधे साधे सरल साधा स्वभाव का वो किसान है। दिन भर खेत में जुता रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है। आज मैंने बहुत उसको कहने सुनने पर वो मेला देखने गया है, इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। देखो, तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वो 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। देखो, पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, देखो, पहली स्त्री का पुत्र ने क्या कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, व्याख्यान यानी भाषण देने जा रहा हूँ मैं। उसने उसके माँ से पूछा, माँ से कहा है पहली स्त्री के बेटे ने क्या कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा, खाना वही खाऊंगा, वो ऐसा बोलता है। ये कहकर वो तेजी से चल गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वो मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। देखो, वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। दंगल यानी कुश्ती, कुश्ती में क्या कहा, नामी यानी प्रसिद्ध पहलवान को मैंने हराया, ऐसा वो बोलता है। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। देखो, तीसरी स्त्री का भी पुत्र उधर आया। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया। देखो, और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई, मैं तो आ ही रहा था। देखो, वो क्या बोलता है, तुम क्यों पानी भरने आई, मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वो उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच यानी शर्म से झुक गया। उन्हें बोध हो गया कि, बोध यानी ज्ञान, उन्हें ज्ञान हो गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। बराबर है, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे है। वे समझ गए कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपको ये लेसन एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं लेसन का स्वाध्याय, हम देखते हैं। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 3 स्त्रियां अपने अपने लाडले के डैश डैश का बखान कर रही थी, गुणों का बखान कर रही थी। 2, पहली स्त्री का बेटा बड़े बड़े डैश डैश पढ़ लेता है, ग्रंथ पढ़ लेता है। उत्तर है, ग्रंथ पढ़ लेता है। एक दिन डैश डैश पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। एक उत्तर है, एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। 4, अखाड़े में जब वह उतरता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका डैश डैश करने से घबराते हैं, मुकाबला करने से घबराते हैं। 5, मेरा लाल डैश डैश स्वभाव का साधारण किसान है, सीधे साधे स्वभाव का किसान है। 6, दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मतवाले डैश डैश की तरह झूम रहा था, मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। 7, माँ से घड़ा लेकर वह डैश डैश के साथ घर की ओर चल पड़ा, उत्साह के साथ। उत्तर है, उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। 8, यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर डैश डैश से झुक गया। उत्तर है, संकोच से झुक गया। 9, डैश डैश और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। कर्तव्य, उत्तर, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। 10, दोनों स्त्रियां समझ गई कि डैश डैश तो तीसरी का बेटा ही है, सपूत। उत्तर है, सपूत तो तीसरी का बेटा ही है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 3 स्त्रियां कहाँ पानी भर रही थी।
उत्तर है 3 स्त्रियां पनघट पर पानी भर रही थी। 2 प्रश्न क्रमांक 2 पनघट कैसा था? पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। 3 आदर्श गांव में सफाई की व्यवस्था क्या व्यवस्था थी? उत्तर है आदर्श गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी और नालियां रोज साफ की जाती थी। 4 पहली स्त्री का बेटा किसके नाम बता देता है? पहली स्त्री का उत्तर है पहली स्त्री का बेटा आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। 5 दूसरी स्त्री के बेटे से कौन घबराते थे? दूसरी स्त्री के बेटे से बड़े बड़े पहलवान घबराते थे। 6 पहली स्त्री का बेटा कहाँ जा रहा था? उत्तर है पहली स्त्री का बेटा व्याख्यान देने जा रहा था। 7 दूसरी स्त्री का बेटा क्या करके आया था? दूसरी स्त्री का बेटा दंगल में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ कर आया था। 8 तीसरी स्त्री को पानी भरने क्यों आना पड़ा? तीसरी स्त्री को पानी भरने आना पड़ा क्योंकि उसका बेटा मेला देखने गया था। 9 किसका बेटा सपूत था? उत्तर है तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। प्रश्न क्रमांक 3 कोष्टक में से समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। देखो प्रशंसा, शर्म, पुत्र, सामना, उत्साह, साधारण। लाडला, पुत्र, लाडला समानार्थी शब्द उत्तर है पुत्र। 2 मुकाबला, उत्तर है सामना। जोश, उत्साह, मामूली, साधारण, बखान, प्रशंसा, संकोच, शर्म। प्रश्न क्रमांक 4 नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखो। देखो स्त्री, तारा, सखी, बेटा, खेत, हाथी। स्त्री उत्तर है स्त्रियां, बहुवचन स्त्रियां। तारा बहुवचन तारे। सखी सखियां। बेटा बेटे। खेत खेत। हाथी हाथी। तो बच्चों इसी तरह मैंने आपको ये लेसन एक्सप्लेन किया है और इसका स्वाध्याय भी एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।